गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया। रिदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता। मैं आपसे वादा करती हूँ किसी की जान लेने से जान देने तक का हर हुक्म मानूंगी। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती है। अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की है। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊंसा चढ़ जाता है, बस इतनी सी बात। जी तो व्यूअर्स, शेर ज़मान के बाबा ने अपने बिजनेस की सारी बागडोर शेर ज़मान के हाथ में दे दी है और पावर ऑफ अटर्नी भी शेर ज़मान के नाम पे कर दी है, जिसकी वजह से शेर ज़मान के चचा और उसकी सौतेली माँ में बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो दोनों पहले से ही शेर ज़मान के दुश्मन थे और अब और ज़्यादा बुग़्ज़ पालने लग गए हैं। दूसरी जानिब शेर ज़मान के बाबा घर आते ही शेर ज़मान की अम्मी को एक फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि ये शेर ज़मान की अमानत है, इसमें मेरे बिज़नेस के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे बाद इस ख़ानदान का और मेरे बिज़नेस का वारिस शेर ज़मान ही होगा और शेर ज़मान ही हमारे ख़ानदान का बड़ा होगा। और साथ ही साथ शेर ज़मान की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कब इतना मैच्योर और होशियार हो गया है। तो शेर ज़मान की अम्मी उससे कहती हैं कि शेर ज़मान तो बचपन से ही माशाल्लाह काफ़ी होशियार और समझदार बच्चा है। और बातों ही बातों में शेर ज़मान की अम्मी उसके बाबा से ये बात भी कह देती हैं कि आपके बेटे को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर शेर ज़मान के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी अम्मी से कहते हैं तो फिर देर किस बात की, आप तैयारी पकड़ो, हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। उधर दूसरी जानिब शेर ज़मान के छोटे चचा अपनी लालच के में आकर शेर ज़मान की सौतेली बहन का हाथ अपने बेटे के लिए मांग चुके हैं, लेकिन साफ साफ शेर ज़मान ने मना कर दिया है। लेकिन वो बाज आने वाले नहीं हैं क्योंकि उनका तो प्लान ही यही है कि शेर ज़मान की जो सौतेली अम्मी हैं उनके हिस्से में जो भी जायदाद आएगी वो उनकी दोनों बेटियों का ही नाम होगी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इनका पूरा हिस्सा अपने हाथ में ले लें ताकि दोनों बेटियां इनके घर ब्याही जाएं और अपने दोनों बेटे उनके घर में ब्याह दें और इसी बहाने से इन दोनों बच्चियों का हिस्सा भी इनको ही मिलेगा। वो अपनी लालच के तहत शेर ज़मान की सौतेली अम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा इस घर का ही लड़का है और देखा भाला है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपका दामाद बन जाए, आप अपनी दूसरी बेटी का भी रिश्ता हमें दे दें ताकि कल को आप भी मजबूत हो जाएं, क्योंकि मेरे बेटे इसी घर के बेटे हैं और बिज़नेस में भी अपने चचा का हाथ बटाते हैं, लिहाजा हमारे साथ रिश्ता करने से आप भी मजबूत हो जाएंगी। तो शेर ज़मान की बड़ी अम्मी ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इनकी बात में कुछ दम तो है, क्योंकि पहले से ही शेर ज़मान के बाबा ने बिज़नेस की सारी अथॉरिटी शेर ज़मान के नाम कर दी है और अब मेरी बेटियों को एक दूध में से बाल की तरह निकाल कर साइड पे कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शेर ज़मान ऐसा शख्स है ही नहीं, वो दिल का बहुत साफ़ और मुखलिस इंसान है। वो अपनी बहनों को सगी बहनों की तरह चाहता है और अपनी बहनों की हक तलफी हरगिज़ नहीं होने देगा क्यों, और वो अपने चचा के बेटों और अपने चचा के भी इरादे को भांप चुका है और उनकी चोरी भी इसके सामने शेर ज़मान के सामने आ चुकी है। लेकिन शेर ज़मान की बड़ी अम्मी चचा की हकीकत से नावाकिफ़ हैं और उनकी बातों में आ चुकी हैं और घर वालों के सामने इस रिश्ते की बात अब दोबारा से वो खुद रखने वाली हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता चचा के घर में ही हो जाए। तो शेर ज़मान उनको दो टोक अल्फाज में कह देता है कि मैं पहले भी इस रिश्ते से मना कर चुका हूँ, मुझे अपनी बहन के लिए ये रिश्ता मौजूद नहीं लगता, लिहाजा दोबारा मेरे सामने तो क्या इस घर में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो शेर ज़मान की बड़ी अम्मी बहुत गुस्से में हो जाएंगी और कहेंगी कि जब मेरे किए हुए फ़ैसले में कोई रुकावट डाले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ इनकी कोई नहीं सुनने वाला क्योंकि शेर ज़मान ने तो रिश्ते से इनकार कर दिया है और ज़ाहिर बात है जब शेर ज़मान ने इनकार कर दिया है तो शेर ज़मान के बाबा भी इनकार ही करने वाले हैं।
उधर अगली सुबह शेर अपने पेरेंट्स को लेकर रिदा के घर रिश्ता मांगने जाता है, जहां इनका बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल होता है। रिदा के घर वाले इनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और अपने घर में इज्जत से अंदर लेकर जाते हैं और बिठाते हैं, और दोनों फैमिली में आपस में अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और इन्हीं बातों के दौरान शेर ज़मान के बाबा और रिदा के बाबा से कहेंगे कि मैं अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगने आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे शेर का रिश्ता आपकी बेटी रिदा के लिए आप हमें दे दें। लेकिन रिदा के बाबा शेर ज़मान के बाबा से ये कहकर उनको मना कर देते हैं कि हम लोग सैयद हैं और हम गैर सैयदों में रिश्ता नहीं करते। तो ये सुनकर शेर ज़मान के बाबा बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी जगह से उठकर आकर रिदा के बाबा के कदमों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ आपसे मांगने आया हूँ, खुदारा आप मुझे इनकार ना करें। तो अपने बाबा को इस तरह रिदा के बाबा के कदमों में बैठा देखकर शेर ज़मान जज्बाती हो जाता है और भागकर अपने बाबा के पास आता है, उनको हाथ से पकड़कर उठाता है। शेर ज़मान के बाबा के उठते ही साथ ही रिदा के बाबा भी खड़े हो जाते हैं और शेर ज़मान अपने बाबा से कहता है कि आप मेरी खुशियों की खातिर यूँ सबके सामने इनके कदमों में आकर बैठ गए हैं, तो बस मेरी खुशियों की कीमत अदा कर दी है। अगर हम यहाँ से मायूस भी लौटे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी खुशियों की कीमत अदा कर दी है। उधर दूसरी जानिब फजर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने लाहौर वाले घर आती है और वहाँ पर अपने बाबा को देखकर बाबा के पास आती है, लेकिन फजर के बाबा फजर को देखते ही मुंह फेर लेते हैं। तो फजर बाबा के पास आकर उनके पैरों में बैठ जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे वादा करती है कि मैं आज के बाद आपके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, चाहे आप मुझे किसी की जान लेने का भी हुक्म देंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, और अगर आप मेरी जान लेना चाहो तो भी मैं आपको मना नहीं करूंगी। तो फजर की इस जज्बाती बातों से फजर के बाबा का भी दिल नरम होना शुरू हो जाएगा और वो अपनी बेटी को साथ घर में रहने की इजाज़त दे देंगे। उधर दूसरी जानिब फजर के चचा अपनी फैमिली को लेकर मुल्क से बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन बाबा की खामोशी की वजह से वो अभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको अपने बाबा ने ना ही मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी है और ना ही यहाँ रहने का कहा है। और ताज बीबी की मुकम्मल यही कोशिश है कि उसका भाई उसकी दुश्मन की बहन को लेकर इस मुल्क से बाहर ना जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग वहाँ अयाशियाँ करेंगे और मैं यहाँ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का बोझ अपने सर पर उठाए कुर्बानियाँ देती रहूँगी। ताज बेबी एक निहायत ही बदनीयत इंसान है, वो ना तो ख़ुद खुश रहती है और ना ही अपने घर वालों को खुश रहने देती है। वो हमेशा घर में बखेड़ा बना कर रखती है और उसने अपने बाबा को अपने हाथ तले किया हुआ है। जो ताज बीबी कहती है बाबा जान भी वही करने को हुक्म दे देते हैं। तो भाइयों की ज़िंदगी अजीरन बना रही है ताज बीबी। ताज की वजह से फजर की अम्मी को ये बहुत तकलीफ़ है और अब तो ताज बीबी फजर की भी दुश्मन बन गई है। ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या शेर और रिदा का रिश्ता हो जाएगा या शेर को रिश्ते से इनकार हो जाएगा, और रिश्ते से इनकार होने के बाद शेर का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो तो रिदा से सच्ची मोहब्बत कर बैठा है। और दूसरी जानिब फजर अपना इंतकाम लेने का सोच रही है। फजर अपनी चची से भी ये खुले अल्फाज में कह चुकी है कि अगर आपके भतीजों को मेरी तरफ से कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माजरत करती हूं। तो ड्रामा सीरियल शेर में आगे क्या होने जा रहा है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू के साथ।